तुलसी मीठे बचन सो। तुलसीदास जी के द्वारा बना हुआ मंत्र साधारण नहीं है, और तुलसीदास जी के मुख से निकला एक एक शब्द प्रमाणिक है। तुलसी मीठे बचन सो सुख उपजे चहु और, वशीकरण एक मंत्र है तज दो वचन कठोर। वशीकरण मंत्र क्या है? तुम कठोर शब्दों का त्याग कर दो। घर में कोई बात पूछी जाती है तो दिख नहीं रहा है तुझे, बता देंगे, अरे भाई उसे यही कह दो कि भाई इसको उत्तर ये है। तो मीठे वचनों का अनुसरण करें। उदाहरण दिया है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कागा किसका धन हरे, कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, मीठी वाणी बोल के जग बस में कर ले। कौवा होता है बेचारा, वो किसी का धन हरण नहीं करता, किसी को क्षति भी नहीं पहुंचाता। कौवा बोलेगा तो उसके शब्द में कड़वाहट है, काऊ काऊ करेगा, लोग अरे भगाओ भगाओ, कौवा बोल रहा है यार, हल्ला मचर कान फाड़ रहा है। तो कागा किसका धन हरे, कागा किसका, कौवा बेचारे धन हरण नहीं करता। और कोयल किसको दे, कोयल किसी धन की वर्षा नहीं करती, बल्कि कुरूप और है। कौवा तो उसे फिर भी थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन मीठी वाणी बोल के, कौवा कड़वी भाषा बोल के सबको शत्रु बना लिया, और कोयल ने मीठी वाणी बोल करके भगवान ने दी है, पूरे जग को बस में कर रखा है। जैसे कोयल बोलती है, आप अपनी बात भी बंद कर देखो, कोयल की आवाज़ सुन लो यार, कितना प्यारा है। तो कोयल क्यों प्यारी है कि हमें जीवन में ऐसे शब्दों का, ऐसी चीज़ों का चुनाव करना चाहिए जो कि लोगों को प्रिय लगे। सत्यम प्रियम हितम च, सत्य भी हो, प्रिय भी और हितकारक भी हो। तो हमारे सनातन धर्म का मूल सूत्र है सत्यम ब्रियताम, प्रियम ब्रियताम, असत्यम अप्रियम न ब्रियताम। इसका अर्थ है सत्य हो, प्रिय हो, हितकारक हो। एक छोटा बालक कहता है मेरी माँ मुझे भूख लगी, भोजन को दो। तो सत्य भी है कि उसे भूख लगी है, प्रिय है क्योंकि भोजन उसके लिए हितकारक है, और वो अच्छी भाषा में बोल रहा है, सत्यम प्रिय और हितकारक ही भोजन कर रहा है। लेकिन दूसरा उद्धरण बालक बोलता है मेरी बाप की लुगाई सुने ना है, जल्दी से भोजन दे मुझे। तो भूख लगी है, ये सत्य है। भोजन करना उसके हित में, यह भी सत्य है। लेकिन माँ को माँ कहा जाता है, बाप की लुगाई नहीं कहा जाता है। वो असत्य न होते हुए भी अप्रिय हो गया, प्रिय नहीं। हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जो हमें प्रिय लगे दूसरों को। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाहोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। ये वाणी तो आपकी अपनी निजी है ना, इसमें किसी को बापौती नहीं है, किसी का बंटवारा भी नहीं है। ये केवल आपको अपने मन की धारणा, मन की विचार पर है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, फिर कथा में तो प्रवेश करेंगे ही। भागवत कथा के माध्यम से हमें हमारा जो जीवनचर्या है, एक जीवन का शैली है, जीवन की प्रकृति है, उसको हमें सीखना परम आवश्यक होता है। एक गांव के राजा थे, जो राजा होते थे पहले, राजा ने एक बहुत सुंदर महल बनवाया। महल पुराना हो गया तो नया महल बनवाया। नए महल में उन्होंने बड़ा सुंदर बेडरूम, स्नान घर और प्रतीक्षालय, और जहाँ पर अपने लोगों से मिलेंगे कचहरी, रानियों का रनवास, राजकुमारों का रनवास, घोड़े इत्यादि के सब अपने उनके सन्निकट, घोड़ों का भी बनाया, गौशाला भी बनाई। मुख्य महल में संपूर्ण साज सज्जा सुव्यवस्थित तरीके से उसने बनाया। तो वो मकान बना, वास्तु पूजा हुई, तो देखने के लिए गांव को, जो गांव था, शहर था, वहाँ के सभी गणमान्य लोग आने लगे और आकर के देखने लगे कि महाराज साहब ने बहुत अच्छा मकान बनाया है। आपका भी जो मकान बनता है, जो भी मेहमान आते हैं उसका हाथ पकड़ के दिखाते हैं, ये मेरा बेडरूम है। स्वभाव है, दिखाना भी चाहिए, मज़ा नहीं है इसमें कोई अब वो नहीं, ये मेरा बेडरूम है, ये बच्चों का है, ये हमारा स्नान घर है, ये रसोई, ये वगैरह वगैरह। तो ऐसे राजा साहब सबको बड़े प्यार से दिखाते थे। लेकिन उस गांव का मुखी, जो मुखिया बोलते हैं, पंच पटेल, वो नहीं आया। राजा ने ध्यान से देखा कि मेरे मकान को बने महीना भर लगभग बीत चुका है, सभी लोग मकान को देख के अप्रिशिएट कर गए, प्रशंसा कर गए, गांव का मुखिया नहीं आया।
तो चलो गांव के मुखिया को बुलाते हैं और गांव के मुखिया को भी दिखा दें, कोई कमी बेसी होगी तो बता देंगे और अच्छा लगेगा तो बहुत अच्छी बात है। गांव के मुखिया को बुलाया, उनको हाथ पकड़ के बड़े प्यार से उन्होंने दिखाया कि ये हमारा सैन कक्ष है, ये रानियों के कक्ष हैं, ये राजकुमार के कक्ष हैं, ये हमारी भोजनशाला है, ये हमारा ड्राइंग रूम में आने वाले गेस्टों के लिए अतिथि कक्ष है, यहाँ पर हम डाइनिंग हॉल बनाए बड़ा सा झूमर लगा के। वो कुछ जवाब ही नहीं देता है, ना बोलता है, ना हाँ बोलता है, ना अच्छा बोलता है, ना बुरा बोलता है, कुछ भी नहीं बोलता है। जब संपूर्ण घर दिखा दिया, राजा ने उनको जलपान कराया, जलपान करा के बोल भाई कुछ तो बोलो कि मेरा मकान कैसा है। बोले महाराज क्या बताएं, कुछ कहने की जगह ही तो नहीं बची, नहीं तो बता ही देते। राजा ने कहा कि अभी तो काम चल ही रहा है, ऐसे मान लो थोड़े दिन तो अभी वास्तु पूजा हुई है, वास्तु पूजा के बाद तो अभी ज़्यादा रहे भी नहीं, कोई हो कमी भी से तो कर लेंगे। बोले महाराज बड़ी समस्या है इस घर में। बोले क्या समस्या है? बोले समस्या आपकी कम है, मेरी ज़्यादा है। बोले भाई घर मेरा है, तेरी समस्या क्या है? बोले महाराज गांव का मुखिया हूँ ना, मैं मुखिया हूँ। बोले भाई तुझे समस्या क्या? बोले समस्या यह है कि तुम्हारा जो मुख्य दरवाज़ा है वो घुमावदार है, उसमें थोड़ा सीधे सीधे जाने के रास्ता नहीं है। बोले महाराज इनके इसमें आपको तकलीफ क्या? बोले महाराज तकलीफ ही तकलीफ है। बोले बता तो दो भाई, उसे समाधान ढूंढ लेंगे। बोले जब तुम मर जाओगे तुम्हारी काठी बंधेगी तो टेढ़ी मेढ़ी कैसे निकलेगी, सीधी निकालेंगे। राजा को क्रोध आया, अरे अभी तो वास्तु शांति महीना भर हुआ है और तू मेरे मरने की सोचने लग गया। दरवाज़ा टेढ़ा है, दरवाज़ा टेढ़ा है तो कैसे निकालेंगे? बोलिए मुझे चिंता है, क्योंकि मरोगे तो आना तो मुझे ही पड़ेगा, गांव को मुखी तो मैं हूँ। राजा को गुस्सा आया, अरे बदमाश कहीं के, तुरंत उसको जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया। अब घंटा 2 घंटे में नहीं आए तो उनकी पत्नी आई कि महाराज मुखी साहब आए थे क्या? मुखिया बोले आए थे। बोले कहाँ है? बोले जेल में डाल दिया है। क्या किया महाराज? बोले देखो उस मूर्ख की बात। अब मैंने पूरा बड़े प्यार से घर दिखाया, घर दिखा के कैसा लगा पूछा तो बोलता है तुम्हारा पौरी जो है वो घुमावदार रास्ता है, इसमें तुम मर जाओगे तो काठी कैसे निकालेंगे? वो काठी तो टेढ़ी मेढ़ी कैसे निकले? बोले देखो उसकी बुद्धि फूट गई है। वो औरत उसकी भी नानी थी। बोले महाराज वो तो बावले हैं, अकल नहीं है उनमें। तो बोले तुम क्या चाहती हो? बोले महाराज तुम मरी जाओगे तो मिट्टी बन गई तो तुम्हारे 2-3 टुकड़े कर देंगे, छोटी छोटी काठी बना के ले जाएंगे। जय श्री राम। उन्होंने कहा तू उसकी भी नानी निकली, चल बैठ के, वो भी उसको भी अंध बंद कर दिया। अब बेटा आया उनका, बेटा उसका भी बाप। बोले हमारे मम्मी बापू आए। बोले आए कहाँ? बोले जेल में गए। बोले क्यों डाला महाराज? कोई अपराध? बोला अपराधी तो अपराध है। बाप कहता है कि तुम्हारा रास्ता टेढ़ा है, अर्थी को कैसे निकालूंगा? मैं गांव का मुखी हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। माँ कहती है कि 2-3 टुकड़े करके छोटी छोटी अर्थी बना के ले जाएंगे, महाराज क्या बिगड़ेगा? लड़का मुस्कुराया, मुस्कुरा के देख दाग के कहता है महाराज दोनों ही पागल हैं, दोनों में बुद्धि नहीं है, बड़े जरूर हो गए। बोले भाई क्यों, क्या कमी थी आपके अंदर? बुद्धि क्या है? बोले आपके अंदर बड़ा सा जो आंगन है ना, चौड़ा सा, इसी में जला के काम खत्म कर दिया जाएगा। निकालने की जरूरत क्या पड़ी? इतना बड़ा चौक है, जला जुलू की नक्की कर देंगे। राजा क्रोध आया कि तुम तीनों गलत सोचते हो, तो तुरंत उठा के उसे बंद कर दिया। उनके बेटे की बहू बड़ी समझदार और सुगढ़ थी। वो आई कि महाराज कोई हमारे परिवार आया। बोले तीनों जेल में। तीनों की करतूत बताई। एक ये कहता है कि दरवाज़ा टेढ़ा है, अर्थी नहीं निकलेगी। दूसरी कहती है 3 टुकड़े करके निकाल देंगे। दूसरा कहता है कि महाराज बीच में जला देंगे, बात ही ख़त्म कर देंगे। अब बताओ उनको मैं छोड़ूंगा? तो हाथ जोड़ के लगे महाराज ये तो बावले हैं, हम भगवान से दुआ करते हैं तुम्हारी 1000 साल की उम्र हो, तुम्हें वो दिन ही हमें नहीं देखना पड़े जिस दिन आप ना रहें। आप तो 100 वर्ष तक जियो महाराज, हजारों साल जियो। राजन का ये बात कुछ हुई ना, और देखा कि वहाँ क्या बढ़िया मकान है महाराज, ऐसा तो राजा महाराज ही बना सकते हैं, हम आप लोगों के जैसे कैसे हैं बना सकते हैं कि हम लोग तो छोटे आदमी हैं। जब विनम्रता पूर्वक बात करी तो उन्होंने कहा भाई मैं खुश हूँ, अब तो बता क्या चाहती है, क्या पुरस्कार चाहती हो? हमारा पुरस्कार कुछ नहीं चाहिए,
इन तीनों मूर्खों को छोड़ दो और कुछ नहीं चाहिए। तो तीनों मूर्खों को छोड़ दिया, वापस आ गए। तो कहने का तात्पर्य हमारी यह है कि हमारी जो वाणी है ना, यही तो हमें शत्रु बना लेती है लोगों को, और यही हमें मित्र बना देती है। रहीमन जिह्वा बाबुरी, रहीम जी ने लिखा है बड़ा अच्छा, रहीमन जिह्वा बाबुरी कह गई स्वर्ग पताल, आप कहे भीतर घुसी जूता खाए कपाल। अब किसी को तुम गाली कर दोगे, माँ बहन की पता नहीं क्या क्या गाली जो होती है, वो गाली दे देंगे तो क्या करेगा, जीभ को पकड़ के तो खींचेगा नहीं, वो जूता उठाएगा तुम्हारी खोपड़ी पे मारेगा, धड़ा धड़ धड़ा। तो रहीम जी ने कहा कि रहीमन जिह्वा बावली कह गई स्वर्ग पताल, पता नहीं क्या क्या कह गई, और आप कहे भीतर घुसी जूता खाए कपाल।